जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सियासी चाय विद असद के साथ मैं हूं असद अली रिजवी। आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट्स। नाज़रीन, अभी हाल ही में हल्का NA 118 से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था और वहां पर कैंपेन की गई। हल्का NA 111 के जो उम्मीदवार हैं और मुकामी क़यादत है, इन्होंने वहां पर जाकर जो है वो उनकी कैंपेन की। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि -1 का फार्मूला भी अप्लाई किया जा रहा है। इनके अलावा हल्का NA 111 की मौजूदा सूरत हाल, इस तरह की बहुत सी दिलचस्प बातें जो है वो करनी है। उसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे मेहमान जनाब शहबाज मुख्तार भट्टी साहिब। उनका मैं तारुफ करवाता चलूं तो वो हैं एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं PTI वेल्स UK से, और उसके अलावा ये एक्स एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं PTI के UK से, और उसके अलावा ये 2013 और 2018 में PTI की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं। MNA के टिकट के लिए ये उम्मीदवार रहे, और अब मौजूदा जो इनका स्टेटस है वो इस वक्त जो है वो उम्मीदवार हैं MNA हल्का NA 111 PTI से। सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने बुलाया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल करूंगा सर वो आपकी सीनियर लीडरशिप के बारे में ही होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो यहाँ हल्का NA 118 ननकाना का जो इलाका है वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था। आपने अपने लीडर के लिए वहाँ पर डोर टू डोर जाकर कैंपेन की। सर, बताइएगा कि जब आप डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, तो PTI के लिए बिलखुसूस इमरान खान के लिए लोगों का क्या रुझान देखा, क्या उनके जज्बात आपने महसूस किए? जी देखें, NA 118 का जो इलेक्शन था उन 9 हलकों में से एक था जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इसलिए चुने कि वो PTI के लिए वो कमज़ोर हलके हैं। वहाँ से PTI का विनिंग मार्जिन थोड़ा था और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गवर्नमेंट को और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके उनमें से चंद सीटें शायद निकाल लें और हमारी हुकूमत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जो कि अभी 1-2 सीटों पे खड़ी है। लेकिन इनकी जो भी कार्रवाई थी वो उल्टी पड़ गई इस वजह से कि खान साहब की मकबूलियत इस वक्त ऑल टाइम हाई है। किसी लीडर को दुनिया में इतनी मकबूलियत नसीब नहीं हुई जितनी इस वक्त खान साहब की मकबूलियत है। उसका असर क्या हुआ कि कैंपेन अभी यानी पिक हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, तो NA 118 के जितने भी धड़े थे, मुखालफ जो कैंडिडेट है उसके साथ कोई भी नहीं रह गया, वो अकेली रह गई वो खातून। और सारे लोग, सारे के सारे लोग जो भी साबका MPAs MNAs थे, वो सारे उन्होंने आके PTI को ज्वाइन कर लिया। उनमें राना साहबान थे, उनमें गिल फैमिली नाराज़ थी, वो भी आ गए, उनमें गुड खान साहब थे, उनमें और बहुत सारे दोस्त, यानी कोई रहा ही नहीं जिसने खान साहब का साथ देने के लिए वो पीछे रहा हो। यानी सब ने बढ़ चढ़ के खान साहब को जताने के लिए सब कुछ आगे आके अपना करने का इरादा ज़ाहिर किया और प्रैक्टिकली जलसे किए, गैदरिंग्स की, कॉर्डन मीटिंग्स की। बार बार हमें जो है ना हमाद अदर साहब को और बाकी लोगों को जो है ना वो लाहौर से बुलाना पड़ा ताकि लोग जो है ना रोज़ाना ज्वाइन कर रहे थे। तो इस तरह एक बहुत बड़ा कैंपेन ने मोमेंटम पकड़ा और ये ननकाना की बात है जहाँ पे हम मौजूद थे। इसी तरह बाकी हल्कों में था। अब ननकाना साहब में ये सिचुएशन हो गई थी कि जिस तरह से पहले वीक पोजीशन थी वो बिल्कुल जो है हमारी 70% और उनका 30% पे चला गया था ग्राफ। और अब उन्होंने देखा कि जो वो नौश्ता दीवार है कि शिकस्त तो इनेविटेबल है, तो वो भागे इलेक्शन नहीं करवाया उन्होंने इस वजह से। एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि मेरी असद उमर साहब से बात हुई इस सिलसिले में कि लेट मी मैनेज द कैंपेन फॉर NA 118। तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे शाह साहब बैठे हैं, एजाज शाह साहब हमारी बहुत बड़ी एक मोहतरम क़यादत हैं, लीडर भी हैं, बड़े हैं हमारे, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप प्लीज़ उनके साथ जो है ना जाकर काम करें। तो उन्हीं के साथ हम काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। लोग वेट कर रहे थे कि कब इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ अपना मैसेज जो है ना पास करें और इनको बताएं कि हम तुम्हें नामंजूर कह चुके और कहते रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो हल्का NA 118 नहीं बल्कि 9 हल्के जहां पर इमरान खान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वहां पर इसी तरह लोग जो है वो जोक दर जोक इकट्ठे हुए, और जहां पर कोई सिचुएशन वीकेंड थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने फिर भाग जाना बेहतर समझा। बिल्कुल यही बात है। एक सर्वे भी हुआ ऑनलाइन और उस सर्वे में
आपने भी शायद सुना होगा 95% लोगों ने कहा कि ये इमरान खान की मकबूलियत के डर से भागे हैं और इन्होंने फ्लड को जो है ना, सैलाब को एक बहाना बनाया है और इमरान खान की मकबूलियत से डर के ये भागे हैं और इन्होंने ये इलेक्शन मुलतवी करवाए हैं। जबकि वहाँ पे कोई ऐसा सीन भी नहीं है, फ्लड का सीन नहीं है। जिन 9 हलकों में इलेक्शन हो रहा था जिमनी, वहाँ पर जो है फ्लड का सीन भी नहीं था, लेकिन रीजन वो बनाई गई। अच्छा सर, आपको भी कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई -1 फार्मूला जो है, इसके ऊपर कोई कुव्वतें जो हैं वो जो है वो वर्किंग कर रही हैं? और अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो आपको क्या लगता है कि वो कुव्वतें ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगी? देखें, ये तो सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है और उसमें अब तो बच्चे को पता चल गया है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या था। ये बेसिकली माइनस इमरान खान ही था और उसके लिए जो कुव्वतें उस वक्त जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था वो उस प्रोसेस को पूरा टो कर रही हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हैं, तो वो उनके रास्ते में एक मज़ाहमत की सूरत जो है ना वो पैदा हो गई है, जो मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने सोचा नहीं था। तो ये एक नई सिचुएशन जो है ना वो डेवलप हुई है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम पहली दफ़ा किसी लीडर के साथ बिल्कुल यकज़बान होके और मुतहद होके खड़ी हो गई है और उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और उसके एक एक लफ्ज़ पे एतबार कर रहे हैं। -1 ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है और मोस्टली मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी ख्वाहिश है और अल्लाह करे कि उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो और पाकिस्तान आगे चलता रहे अपनी असली हकीकी आज़ादी की तरफ और अपनी हकीकी लीडरशिप के साथ। आप कितने % मुतमईन हैं या पुरयकीन हैं कि ये -1 फार्मूला जो है वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो पाएगा या अवाम नहीं होने देगी? मुझे 100% यकीन है जी कि अवाम बिल्कुल ये -1 जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर चुकी है। उसका ऐलान कभी फैसलाबाद में होता है, कभी गुजरावाला में होता है, कभी सरगोदा में होता है, कभी पेशावर में होता है, कभी इस्लामाबाद के अंदर होता है। कौन सा इस मुल्क का शहर है जिसके अंदर अवाम ने ये रेफरेंडम नहीं कर दिया कि हमें ये -1 कबूल नहीं है, हम इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने जिस ज़रूरत के तहत ये आए थे, इनका तो ख्याल ही और इनका नज़रिया ही नहीं था, इनका मकसद ही नहीं था कि ये आके पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करें। चलता हुआ अच्छा भला चलता हुआ मुल्क जो है ना इन्होंने उसको ब्रेकें लगा के जो है ना रिवर्स में डाल दिया। तो ये सारे के सारे जो है इनके अपने एजेंडे थे, अपनी करप्शन जो है ना वो बचानी थी, अपने केसेस ख़त्म करने थे, नैब को तबाह करना था और वो इन्होंने कर दिया सारा कुछ। अब मेरा ख्याल है कि ये रास्ते ढूंढ रहे हैं वापस जाने के और मे बी के भागने के लिए जो है ना वो प्लान पूरी तरह करके बैठे हुए हैं और आप देखेंगे कि ये सारे एयरपोर्टों से पकड़े जाएंगे एक दिन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाकई ही इस दफ़ा जो है वो टक्कर के लोग मिल गए? जी, ये इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। अच्छा सर, मैं अब आऊँगा यहाँ हल्का N111 की जो सियासत है उसके ऊपर भी आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सियासी जलसे जो होते हैं या सियासी इकट्ठ जो होते हैं वो ही जो है इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि अवाम किसके साथ कितना खड़ी है। अब यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जब मुल्क गिर जो है वो इजहार यकजहती किया गया, शाहकोट में जो आपकी पार्टी है या आपकी जो मुकामी क़यादत है वो कुछ ज़्यादा लोगों को निकाल नहीं पाई। क्या इसमें हम ये समझ सकते हैं कि आपकी मुकामी क़यादत के ऊपर लोगों का इत्मीनान कम होने लग गया है? जो असल प्लान था ना प्रोटेस्ट का वो था सांगला हिल में, ठीक है। सांगला हिल जाने के लिए हम निकले थे और हमने कहा था इकट्ठे होकर निकलेंगे। शाहकोट में ऐसा कोई प्रोटेस्ट का प्लान नहीं था, इसी वजह से हमने बस वो एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए थोड़ी सी वॉक की थी, कोई ऐसा प्रोटेस्ट था नहीं, ठीक है। तो उसको क्योंकि लोगों को पता नहीं था, इस वजह से ये रंग दिया गया कि शायद हमने प्रोटेस्ट कॉल किया था। हमने प्रोटेस्ट कॉल ही नहीं किया था, आपने भी देखा होगा, और लोगों को मोटिवेट ही नहीं किया गया, वर्कर्स को कॉल ही नहीं की गई, ठीक है। तो हमारा यही था कि सांगला हिल में प्रोग्राम है। हमारे अपने लोग यानी मेरे साथ 15-20 मतलब मोटरसाइकिलें 30-40 लड़के जो ना वो सारे सांगला हिल के लिए निकले, यहाँ पे आए ही नहीं। वहाँ पे वो यानी रोड पे उधर ही खड़े हो गए कि जी वहीं पे हमने जाना है। तो बात ये थी कि ये असल में प्लान नहीं था ये शाहकोट वाला, और ना ही लोगों को इनवाइट किया गया था। तो वैसी कोई बात नहीं, लोग तो घरों में बैठे हैं इमरान खान का साथ देने के लिए, निकलने के लिए। हम नहीं कहते कि ये हमारे लिए निकल रहे हैं, लोग अपने लिए निकल रहे हैं, लोग पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं और खान साहब के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। शाहकोट में बड़ी अच्छी और सक्सेसफुल रैली जैसे पहले हो चुकी हैं। जब भी हम कहेंगे अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, वो ट्रस्ट करते हैं
इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी ट्रस्ट करेंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं और साबित करेंगे कि वो खड़े हैं, पढ़े लिखे बाशऊर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। मेरा ख्याल है सारे ही इमरान खान के साथ खड़े हैं और शाहकोट तो उनसे बड़ा पड़ा है। नहीं शहबाज साहब, देखिए कि अब इजहार यकजहती का मामला आया तो सांगले की तरफ यहाँ हमारी शाहकोट की मुकामी क़यादत को इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि सारे का सारा फोकस उधर चला गया। यहाँ पर भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान थे, यूथ थी, उनको सिर्फ यहाँ पर ये कह लें कि एक साइन के तौर पर आप जैसे बता रहे हैं कि सॉलिडारिटी शो करवाई, यहाँ पर भी तो करना चाहिए था। क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि शाहकोट की अवाम या गिरदो नवा के जो लोग हैं, एक बड़ी तहसील है, उनको फिर इस मामले में आपकी क़यादत जो है वो इग्नोर कर रही है? बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही। बात यह है कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस था, उस नोटिस में सिर्फ सांगला हिल को ही जो है ना वो टारगेट किया गया कि वहाँ पे हमारा प्लान है, ठीक है, और वहीं पे हम गए। यहाँ पे आपने देखा अगर रैली करनी हो तो साउंड सिस्टम के बगैर कौन सी रैली होती है, मीडिया के बगैर कौन सी रैली होती है? ना साउंड था, ना मीडिया था, ना लाइटिंग थी, कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि हमने ये प्लान ही नहीं किया था। ये तो सिर्फ एक छोटी सी वॉक हमने कर ली जाने से पहले सांगला हिल, और सांगला हिल के लिए निकल गए कि चले मियां बाजार से होके चले जाते हैं। तो इस वजह से इसको गलत रंग दिया गया कि शायद हमने कॉल की थी और लोग नहीं आए। ऐसा नहीं, लेकिन इस चीज़ को आपने तस्लीम कर लिया है कि आइंदा ऐसा कोई भी मामला हो तो किसी एक स्टेशन को फोकस नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान है और ख़ास तौर पर जो आपका हल्का है वो सिर्फ सांगला हिल नहीं है, सिर्फ शाहकोट नहीं है, जितना भी इसकी टेरिटरी है वहाँ हर एरिया में फिर आपको डेफिनेटली फिर फोकस तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, करना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। अच्छा सर, उसमें मेरा अगला सवाल ये है कि आपके जो लीडर इमरान खान साहब हैं वो अपने वर्कर्स और यूथ को अपनी ताकत जो है वो क्लेम करते हैं, जबकि मैं अगर हल्का NA 111 की बात करूं तो यहाँ की जो यूथ है और जितने भी वर्कर्स हैं वो मोस्टली बहुत सी जगहों पर जब हम देखते हैं या सोशल मीडिया ही अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पर वो शिकवा कुना नज़र आते हैं, नाला नज़र आते हैं हमारी मुकामी क़यादत से। सर, वर्कर्स और यूथ के साथ अगर आप लोग जो है इस तरह के मामलात रखेंगे या यहाँ की मुकामी क़यादत रखेगी तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारी यूथ बहुत एक्टिव है और वो खुद ही एक्टिव है, उसको हमने नहीं, इमरान खान ने एक्टिव किया है, ठीक है। बाकी वो अपने तौर पे आपने देखा ही होगा डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं। उनके प्रोग्राम शाहकोट में भी होते हैं, सांगला हिल में भी होते हैं, छोटी जगहों के ऊपर, इवन के छोटे देहात के अंदर भी वो इकट्ठे होते हैं। तो उनको फुल ऑटोनॉमी है, वो पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए वो काम कर रहे हैं और वक्त आने पर वो इंशाल्लाह ऑन द फ्रंट लाइन होंगे पाकिस्तान के कॉल के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर। और थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट आपने जो आइडेंटिफाई की है उसको लीडरशिप के साथ इंशाल्लाह मिलके हम जो है ना ख़त्म करेंगे, जो भी है। जी बिल्कुल, मैं इससे पहले भी मेरी आपकी मुकामी क़यादत के साथ 1-2 प्रोग्राम्स कंडक्ट हो चुके हैं। मैं उनको ये हर प्रोग्राम में मैं आपकी लीडरशिप जो मुकामी है उनको ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आपकी जो वर्कर्स हैं यहाँ के जितने भी मोस्टली उनमें से जो हैं वो आपकी क़यादत के साथ शिकवा कुना हैं, आपसे नाला नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी आप उनको कुछ जो है वो कह लें कि कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं आपकी क़यादत दे पा रही या उनके साथ कोई राब्ते में कमी है। तो ये मैं आपसे आप तक ये अपना ये कह रहे हैं कि उन लोगों का एहतजाज आप लोगों तक पहुंचाया कि आप इस पे जरा देखिए, जो हमसे राब्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ राब्ते में, और कोई और भी आपके साथ से कहता हूं कि जो भी समझता है कि लीडरशिप उसको इग्नोर कर रही है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे पास आए, जब मर्जी आए, ठीक है, इंशाल्लाह उनको साथ लेके चलेंगे। जी, मैं इस मामले के लिए जो है स्क्रीन पे शहबाज मुख्तार भट्टी साहब का नंबर भी चला दूंगा कि यहाँ जो मुकामी जो भी वर्कर्स हैं PTI के और जो यूथ है जिनको क़यादत के साथ कोई गिला शिकवा है, कोई नाराज़गी है, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। सर, अगर वो कोई कहता है जी कि मैं नाराज़ हूँ PTI की आदत से, तो मैंने बड़े सारे काम किए हुए हैं, मैं PTI के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, तो जी शहबाज साहब हैं या यहाँ हमारी जो मुकामी क़यादत है वो मेरे घर आए और मुझे मनाए क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। बस का एक मान होता है, आप करें जाने के लिए हाजिर हैं, आप हुक्म करें। गुड, ठीक हो गया जी। अब मेरा सर अगला क्वेश्चन है आपकी तरफ,
वो ये है कि NA 111 की पार्टी टिकट के ऊपर इस वक्त अजीबो गरीब सी सिचुएशन देखने में नज़र आ रही है, अजीब सी खिंचातानी नज़र आ रही है। हर जो है ना डेफिनेटली 4-5 आप लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं NA 111 के लिए, तो हर बंदा कहीं ना कहीं में नज़र आता है कि वो अपना ही कोई इकट्ठ, अपना ही धड़ा शो कराने की कोशिश कर रहा है। या अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि आप 3-4 जो MNA के उम्मीदवार हैं उन्होंने इकट्ठा होकर किसी एक MNA के को अपना जो है वो पावर दिखाने की कोशिश की। सर अगर ऐसा करते रहेंगे तो फिर यहाँ पर तो ऑलरेडी MNA के लिए आज तक कोई PTI का विनर नहीं है, तो क्या ऐसे आपको लगता है कि आप विन कर पाएंगे? देखें, टिकट तो एक बंदे को मिलनी है और कोशिश सब ने करनी है। इसमें कोई बंदा किसी को कह नहीं सकता कि आप कोशिश ना करो, सब ने कोशिश करनी है, वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी रही बात कामयाबी की, वो इंशाल्लाह लोगों ने जो ना वोट देने हैं और PTI जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे हल्के में। लास्ट टाइम एक इम्पोर्टेड कैंडिडेट को हमने सिर्फ वो 4000 वोट से वो हारा। हम में से कोई भी होता तो इंशाल्लाह हम लास्ट टाइम भी ये इलेक्शन जीते हुए थे, लेकिन एक बाहर से बंदा ला के इम्पोज किया गया जिसको हमने अपना सर खम करके एक्सेप्ट किया। क्योंकि खान साहब का जो डिसीजन था उतना टाइम ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट करते और पार्टी को डैमेज करते। हमने हर तरह से, सब नहीं उसको सपोर्ट किया, वरना आपको पता ही है कि हल्के में उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं था। फिर भी सिर्फ 4000 वोट से आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बड़े मार्जिन से ये सीट जीतेंगे। जितने भी उम्मीदवार हैं, क्या आप एक पेज पर इकट्ठे हैं और कल को आप में से किसी एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग जो होंगे वो एक दूसरे की जो है वो रस्साकशी करेंगे, एक दूसरे की वो कह लें कि लेग पुलिंग करेंगे, या उसको सपोर्ट करेंगे आप लोग? देखें, बात यह है कि जिस बंदे को टिकट मिलेगा इलेक्शन उसने लड़ना है। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे, वो सारे के सारे नए और पुराने इस बात पे एग्री हैं कि जिसको खान साहब टिकट देंगे वही इलेक्शन लड़ेगा। कोई आज़ाद इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं होगा। ये सब की इंश्योरेंस है हर एक से जो बात हुई है, और इसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं और मीडिया में भी बार बार कह चुके हैं। जिन्होंने नहीं कहा वो भी कहने के लिए तैयार हैं कि वो PTI के प्लेटफॉर्म पे PTI के और इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। टिकट खान साहब ने मेरिट पे देना है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। खान साहब बार बार कह चुके हैं कि टिकट मेरिट पे होगा और मेरिट पे जो भी टिकट होगा इंशाल्लाह ताला वो उसके साथ बाकी सब लोग जो ना मिल जाएंगे। देखिए, जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है ना उसी ने करना है, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। उनकी मेहरबानी है अगर वो आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम उनके जो कैंडिडेट होगा हमारा उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा होगा। ये बात तय है और इसमें जो है ना मुकम्मल इंश्योरेंस है, इसलिए फिक्र वाली कोई बात नहीं। सबको ज़ाहिर है एक एफर्ट तो करनी पड़ती है अपनी अपनी टिकट के लिए। सब ने जो है ना एक उनके इंटरेस्ट हैं, इतनी देर से लगे हुए हैं पार्टी में, सबकी ख्वाहिश है तो उसका हम एहतराम करते हैं। बाकी टिकट इंशाल्लाह खान साहब ने बार बार कहा कि मेरिट पे देना है और वो मेरिट पे इंशाल्लाह देंगे टिकट, और जिसको भी देंगे वही इलेक्शन लड़ेगा। इंशाल्लाह मैं भरपूर सपोर्ट करूँगा, मुझे मिला तो भी इंशाल्लाह सीट जीत के दूँगा और किसी और को मिला तो भी इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करूँगा। गुड। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं मुत्तहिद भी हैं और जिसको टिकट मिला वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने PTI NA 111 में एंट्री की है, उससे आप समझ रहे हैं कि PTI हम मजबूत हुई है? या PTI सर्टनली मजबूत हुई है, क्योंकि मेरी बात हुई है उस शख्सियत से और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने, उनके अपने अल्फाज हैं, खान साहब ने कहा टिकट मैं मेरिट पे दूंगा, और उन्होंने एश्योरेंस दी है अपने तौर पे और कहा है कि मैं मीडिया में आके भी बोलूँगा कि मैं PTI के जो डिसिप्लिन होगा, जो फैसला होगा उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब फिर तो फ़ायदा ही है ना PTI को। अगर PTI में कोई और नए लोग आ रहे हैं और वो कमिट करते हैं कि जी वो PTI के साथ ही खड़े रहेंगे तो यकीनन PTI को फ़ायदा होगा। आप बता रहे हैं कि जो भी नई पर्सनैलिटीज़ यहाँ आपकी पार्टी का हिस्सा बनी हैं उससे PTI जो है वो मजबूत हुई है, तो इस बात पे भी आप कमिटेड हैं कि उनको टिकट अगर पार्टी दे देती है, आप और आपके बाकी जितने भी 3-4-5 कमोबेश लोग जो MNA के उम्मीदवार हैं, आप लोग उनकी सपोर्ट करेंगे? ज़रा देखें, बताइएगा। बिल्कुल, देखें बात यह है कि खान साहब के फैसले के खिलाफ किसने जाना है? ओके, ठीक है, हमारा एक आपस में पहले से जो ना तयशुदा था कि हमने इम्पोर्टेड कैंडिडेट को नहीं लेना, ठीक है, उसके ऊपर जो ना हम आज भी एग्रीड हैं। लेकिन आप देखो, हम तो कह रहे हैं आज कौन सा टिकटें मिल रही हैं, सुबह कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा,
अब कोई बंदा पीटीआई ज्वाइन कर रहा है और इस बात की, इस कंडीशन के बगैर कर रहा है कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अनकंडीशनल आ रहा हूँ, तो उसको आप क्या कर सकते हो? आप एज ए कैंडिडेट अपने लिए कोशिश करते रहो, अपने ग्रुप में कोशिश करो, अपने पैनल में कोशिश करो, अपने दोस्तों के साथ जो है ना, जो आपकी कमिटमेंट है उसको ऑनर करो, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा अगर पार्टी का हो रहा है तो उसको होना चाहिए, उसमें जो है ना रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो वेरी सिंपल ये है कि अगर उनको टिकट मिलता है, जो नई पर्सनैलिटी आपकी पार्टी का हिस्सा बनी है, तो आप उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे। टिकट जब खान साहब ने कह दिया कि मेरिट पे देना और उन्होंने ही देना है, हाँ, इन केस अगर मिलता है, हाँ, इन केस मिलता है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए जिसको भी मिलेगा करेंगे। तो सर फिर मुझे यहाँ पर एक तशवीश हो रही है कि जब आप लोगों ने इस बात को, अपने पार्टी के बयानियों को इतना अच्छे तरीके से अपनाया हुआ है, कमिटेड हैं आप लोग कि हम लोग जो पार्टी का फैसला होगा उसको मंजूर करेंगे, और उस बंदे को जो है हम, जो भी आएगा हमारे पार्टी हमें जिसको भी आगे लाती है उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो सर अभी जो लास्ट कुछ 2-3 दिन पहले इजहार यकजहती का मामला हुआ, वहां पर ऐसे कुछ इंकशाफात हैं या ऐसा तासुर लोगों में आया कि आप 4-5 MNAs ने अपनी पावर अलहदा से शो की और उस नई जो पर्सनैलिटी है उसको अलहदा से अपनी पावर शो करने दिया, तो फिर वहां पर इकट्ठ क्यों नहीं हुआ सर? इसलिए कि अभी बिल्कुल नई एंट्री है, थोड़ा टाइम लगेगा रिकंसिलेशन होने में। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं, जाहिर है बाकी लोग जो है ना वो कितने, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से है, तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। ये नेचुरल है यार, जो लोग इतने अरसे से जो ना स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जिसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो आ जाता है पार्टी में तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। और दूसरा फिर वो एश्योरेंसेस जो वो करा रहे हैं, वो प्रॉपर लोगों को जो है ना उनका मैसेज पहुंच जाए कि हाँ वो पार्टी के साथ खड़े हैं, वो आज़ाद खड़े नहीं होंगे, तो उस वक्त उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है ये अब उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है कि आया वो अपना ग्रुप जो है ना वो अलहदा रखते हैं जिस तरह वो रख रहे हैं, या वो प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि मुझे पीटीआई के अंदर जो है ना आना चाहिए, जो कि आना चाहिए, जो कि वो कह चुके हैं कि मैं आऊँगा और मैं वायलेशन नहीं करूँगा टिकट की, तो थोड़ा टाइम चाहिए ना यार चीज़ों को एडजस्ट होने के लिए। नाज़रीन देख रहे हैं कि ये है इमरान खान के टाइगर, इमरान खान के खिलाड़ी, बड़े कमिटेड लग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए भी, और इस चीज़ पर भी बड़े पुरयकीन हैं, पुरतयक्कुन है कि जो टिकट है वो इनको मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पार्टी आप पर एतमाद करती है, आपको टिकट दे दी जाती है और अवाम आपको इतनी जो है वो भरपूर सपोर्ट देती है कि ईवान बाला तक आपको पहुंचा देती है, तो सर आप हल्का NA 111 के लिए कौन से तरक्याती मंसूबे ऐसे सोच कर बैठे हैं कि जो आते ही सबसे पहले आप यहाँ की अवाम को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जिसमें सड़कें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं हमारे हल्के की, उनका बहुत बुरा हाल है। हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड बने हुए हैं लेकिन टूटे हुए हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज में हमारा ये है कि हम नए रोड लिंक्स जो है ना वो बनाएंगे, जो अभी हैं ही नहीं, जो कच्चे हैं, जिनके ऊपर आज तक किसी ने फोकस ही नहीं किया। ख़ास तौर पे जो हमारे इलाके में सेम नाले हैं, उनके जो ना साइड्स के ऊपर बड़े अच्छे रोड्स बन के हमारा इलाका जो है ना प्रॉपर कनेक्ट हो सकता है। कनेक्टिविटी जो है और ट्रांसपोर्टेशन की जो ईजीनेस है वही इलाके को डेवलप करती है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज़। दूसरा फिर आपका हेल्थ में आ जाता है। हेल्थ में सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, पीने का साफ़ पानी। इंशाल्लाह ताला मेरा ये पूरा प्लान है कि हम एक एक घर में पानी पहुंचाएंगे, पीने का साफ़ पानी हर घर में मुहैया करेंगे। और हमारा जो बीमारियां हैं, आप देख लें, ये हेपेटाइटिस जो है, यरकान जिसको कहते हैं, किस तरह हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इसका मरीज़ बन रहा है। ये क्यों है? ये गंदे पानी की वजह से। हम इंशाल्लाह साफ़ पानी अपने लोगों को देंगे। हम सीवरेज का निज़ाम, जो निकासी आब का निज़ाम है, वो जियोलॉजिकल सर्वे करवा के, जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, कि आपको नज़र ही नहीं आता कि आपका जो पानी है, घर से जो डिस्पोज पानी है, वो किधर जा रहा है। हमारा क्या है, जोड़ बने हुए हैं, गलियाँ, निकासी कोई नहीं है। हम प्रॉपर प्लान करके अपने लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी अपनी आने वाली नस्लों को जो है ना वो देंगे। हम अपना हेल्थ में रिफॉर्म करेंगे। हेल्थ में हमारे हॉस्पिटल्स की शदीद कमी है, बेसिक हेल्थ यूनिट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। खान साहब ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठा दिया है कि 10 लाख तक का फ्री इलाज, जिसमें हमारे दोस्त भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और दुआएं देते हैं, झोलियाँ उठा उठा के। आप हॉस्पिटल में जाके मरीज़ों को देखो कि जिन हॉस्पिटल में जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, आज
बिला खौफ वहाँ पे लोग जाके अपने इलाज के लिए जो है ना वो डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये इटसेल्फ जब ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है ना हेल्थ सेक्टर में, तो नए हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो और बनाना शुरू कर देगा इंशाल्लाह ताला। आप इनकलाबी तब्दीलियाँ देखेंगे। और हम हर यूनियन काउंसिल में जो है ना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ताकि लोगों को अपने इलाज मुआवजे के लिए दूर ना जाना पड़े। फिर इसके बाद एजुकेशन है सबसे बड़ी चीज़। एजुकेशन के बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती। एजुकेशन में हमारे पास जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स का जो ना भरमार हो गई है और गवर्नमेंट स्कूल जो है ज़्यादा पेमेंट जो है ना हम उनमें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उनमें जा रही है, गवर्नमेंट का लोगों का टैक्स का पैसा उसके अंदर जा रहा है। लेकिन वहाँ पे वो एक यकसा निज़ाम तालीम का जो ख्वाब खान साहब ने दिया था उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लेके, जिसमें कुरान पाक की तालीम जो है ना वो लाजमी है निसाब के अंदर, उन चीज़ों के ऊपर गौर करके हम एक ऐसी कौम तैयार करेंगे जो एक जहन की हो, जो एक तरह की सोच रखती हो, ताकि हम बजाय इसके कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके मुताबिक एक वो बिल्कुल गोरा टाइप के बन रहे हैं, एक बेचारे बिल्कुल दुनियावी तालीम से दूर हैं और सिर्फ मजहबी जो है ना वो पढ़ाया जा रहा है, एक बेचारे जो है ना वो सिर्फ क्लैरिकल टाइप की तालीम के साथ जो है ना गुजर रहे हैं। तो हम तीन तरह के निज़ाम में बटे हुए हैं। हम इंशाल्लाह उस यकसा निज़ाम तालीम को इंशाल्लाह उसको लेके आएंगे और अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल फ्री करेंगे इंशाल्लाह ताला, विद बुक्स, नो फीस और नए स्कूल, नई यूनिवर्सिटीज़ इंशाल्लाह। और उससे भी बढ़ के देखिए हमारे पास इतना ह्यूमन कैपिटल है, यूथ है, हमारे नौजवान एफएससी में नंबर ले लेके पागल हो जाते हैं, इतना पढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड है, उनका मेरिट नहीं बनता, फिर आगे और टेस्ट रखे उनको एंट्री नहीं होती। हम नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे। आप 100 मजदूर भेजो बाहर काम करने के लिए और या एक डॉक्टर भेज दो तो उनकी इनकम जो एक बराबर है। सही, ठीक है। तो हम अपनी जो यूथ है जो पढ़ना चाहती है उनको इंजीनियर बनाएंगे, आईटी में उनको जो ना आगे लेके जाएंगे, दुनिया में आईटी का सारा दौर है, उनको मेडिसिन में आगे लेके जाएंगे, हर जगह दुनिया में डॉक्टर्स की डिमांड है। हम इनके ज़रिए फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना वो डबल कर देंगे इंशाल्लाह। जो है ना विदिन आप कह लें कि 6 साल लगते हैं एक डॉक्टर को बनने में, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया तो 10-12 साल के अंदर आप वाज़ेह डिफरेंस देखोगे कि हमारा स्किल्ड वर्कर, एजुकेटेड वर्कर वो बाहर जाएगा दुनिया को सर्व करने के लिए। इसमें हमारा नेशन प्राइड भी होगा और हमारे लोगों में जो एक खुशहाली है उसकी रफ्तार जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। और इंशाल्लाह हम अपने निज़ाम तालीम में जो पाकिस्तान का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जो हर वक्त तबलीग करते हैं खान साहब, उसको लेके आएंगे ताकि इंसान ये नहीं कि सिर्फ वो कैपिटलिज्म की तरफ जो ना चला जाए, बल्कि दर्द दिल के साथ और अल्लाह के खौफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। एहसास जो है ना वो रखें अपने जो कमज़ोर लोग रह गए उस तबके का। तो ये सारी चीज़ें हमारी करने के लिए, इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, वरना मेरा पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। ये मैं खुद करना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने और लोगों ने मुझे नुमाइंदगी का हक दिया तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि कोई कमी ना रह जाए कहीं पे। सर बहुत अच्छी जो है वो आपकी जो है वो सोच है, नीयत है, प्लानिंग है। मैं तो दुआगो हूँ मेरे मुल्क के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे हल्के के लिए जो बेहतर से बेहतरीन हो अल्लाह ताला उसकी। एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो इंतहाई पुअर है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो रिक्शा है, वो हमने मोटरसाइकिलों को जो है ना वो चेंज करके खुद ही जो है ना बनाना शुरू कर दिया हुआ है, जिसमें ना आपकी कोई विंड प्रोटेक्शन है ना डस्ट प्रोटेक्शन है। दूसरा हमारी वो जो बसें हैं जो इंतहाई थर्ड क्लास भी कहना मेरा ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी है, जिनका जो ना वो छतों पे बेचारे लोग बैठते हैं, लटके होते हैं साथ, ना सीटों में जगह है, उनके कोई चीज़ नहीं है, उनकी टाइमिंग नहीं है। हमारे गरीबों का इस्तेसाल हो रहा है, उनसे चुंगियाँ अड्डे ले लेके उनका मत मरी हुई है और गरीब तरीन आदमी उन रक्षों में बैठता है और उन रक्षों से जो ना हज़ारों रुपया रोज़ का लिया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो धंधे हैं जिसने हमारे गुरबा को दबाया हुआ और उनको मज़ीद गुरबत से नीचे फेंकते जा रहे हैं, उनका रोटी पानी मुश्किल कर दिया, इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। एक बाइज़्ज़त किस्म का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेके आएंगे, अपने शहरों को जोड़ेंगे, अपने तहसीलों को, अपने छोटे कस्बों को, पूरा एक प्लान बना के उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी देंगे अपने लोगों को, दे विल फील द डिफरेंस कि ये है हमारी गवर्नमेंट जो हमारे लिए काम करती है, ये हैं वो लोग जिनको हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, वो फील करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। प्रोग्राम के एंड पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है और आप ऐवान बाला में पहुँचते हैं तो आप यहाँ चेक कर लें, जो मेरा शाहकोट है ना वो इंटेलेक्चुअल है। यहाँ का हर बच्चा हर बच्ची जो है वो इंतहाई टैलेंटेड है, तालीम के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रखेज़ है मेरा इलाका। तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी का फुकदान है। यहाँ शाहकोट की बेटी जो है उसको जो है जब मास्टर्स डिग्री लेना होती है तो उसे फैसलाबाद का रुख
करना पड़ता है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और आप जब ऐवान बाला तक पहुँचें तो मेरे शाहकोट के लिए आप एक यूनिवर्सिटी, कम से कम एक यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चे और बच्चियों के लिए ज़रूर, ये आपकी डिमांड नहीं है, ये मेरी अपनी डिमांड है। जज़ाकल्लाह। इसलिए कि शाहकोट एक सेंटर है हमारे रीजन का, सांगला हिल भी, यहाँ से खोडियाँ वाला भी, ननकाना में यूनिवर्सिटी बन रही है, अल्लाह करे, फिर आपका ये माना वाला, ऊपर से पनवा, पूरा एरिया जो है इसके गिर्द घूमता है, शाहकोट सेंटर में है। और यहाँ पे बनने वाली यूनिवर्सिटी सबके लिए अट्रैक्ट करेगी कि लोग जो है ना अपने घरों में रह के तालीम हासिल कर सकेंगे। ये इंशाल्लाह ताला मेरा विजन भी है, मेरा ख्वाब भी है। अल्लाह ताला मुझे मौका देगा तो इसके ऊपर भरपूर कोशिश करूंगा कि इसको मंजूर करवाऊं। जज़ाकल्लाह खैर सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही मालूमाती चीज़ें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई, आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये थे शहबाज मुख्तार भट्टी साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को और अपनी जो वर्किंग है हल्का N111 के लिए उसको और आने वाले वक्त के लिए अपनी प्लानिंग को, मिशन को, विजन को आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम लेके आपके पास जो है वो मज़ीद हाज़िर होऊंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।